नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि चौबे जी गए थे छब्बे बनने दूबे बनकर लौटे। तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के साथ भी राउज एवेन्यू कोर्ट में यही सब कुछ हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने याचिका लगाई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में कि उन्हें हर दिन अपने निजी चिकित्सक से, प्राइवेट डॉक्टर से 15 मिनट के लिए वर्चुअली बातचीत करने दी जाए, परामर्श लेने दिया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि उस बातचीत के दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ ज्वाइन कर सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जोरदार झटका देते हुए सोमवार को साफ कह दिया कि वो अपने किसी निजी डॉक्टर से परामर्श नहीं कर सकते, ये इजाजत उनको नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि आप घर का खाना खा सकते हैं, लेकिन खाना जो है वो डॉक्टर ने जो डाइट प्लान तैयार करके दिया है उसके हिसाब से होगा। और सबसे अहम बात यह है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो ईडी पर आरोप लगा रहे थे, जेल प्रशासन पर आरोप लगा रहे थे कि वो अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर, उनकी ब्लड शुगर को लेकर गलत गलत जानकारियां दे रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को तो बाहर बैठे पता था कि अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल 300 के पार हो गया है और उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम तरह की बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से फैलाई जा रही थी। इन पर भी अब फुल स्टॉप लग गया है, क्योंकि कोर्ट ने खुद माना है कि अरविंद केजरीवाल जो खाना खा रहे थे वो खाना उनके डॉक्टर ने जो डाइट प्लान दिया था उसके हिसाब से नहीं था। देखिए कोर्ट ने क्या कहा सोमवार को। कोर्ट ने माना कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल को घर से दिया जा रहा खाना जो है उसकी लिस्ट को देखकर साफ है कि उन्हें उनके डॉक्टर के दिए गए परामर्श से अलग खाना परोसा जा रहा था। जो खाना वो खा रहे थे वो डॉक्टर की सलाह पर नहीं दिया जा रहा था। तो इससे ज्यादा बड़ा और खुलासा अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी के लिए क्या हो सकता है। वो तो यही कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल आलू पूरी खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं, आलू गोभी खा रहे हैं, सब्जी अरबी खा रहे हैं। ये सब कुछ वो सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर के हिसाब से खा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा खाना खाना उनको अलाउ किया है। यही दलील दी जा रही थी ना। और अरविंद केजरीवाल की पत्नी रांची की रैली में कह रही थी कि उनके पति के निवाले पर नजर रखी जा रही है, ऊपर से कैमरा बिठा दिया गया है। अरे भाई, अगर आपके पति को टाइप 2 का डायबिटीज है और आप लगातार ये शोर मचा रहे हैं कि उनका डायबिटीज 300 से पार पहुंच गया है, लेकिन फिर भी उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, तो सवाल तो खाने पर है कि जो घर से खाना आ रहा था आखिर उसमें आम क्यों दिए जा रहे थे, केले भी लंच ब्रेकफास्ट डिनर में क्यों दिए जा रहे थे, मिठाई वो क्यों खा रहे थे, अरबी की सब्जी क्यों खा रहे थे। ये खाना कहां से आ रहा था? ये खाना घर से आ रहा था, तो ऐसा खाना क्यों परोसा जा रहा था। और फिर आगे देखिए कोर्ट ने इसके अलावा क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के डॉक्टर द्वारा बनाए गए डाइट चार्ट में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि वो आलू, अरबी या फिर आम खा सकते हैं, लेकिन फिर भी घर से बने हुए खाने में उन्हें सब दिया गया। सवाल तो यही है ना कि घर से जो खाना आ रहा था आखिर वो पैक कौन कर रहा था? कौन अरविंद केजरीवाल को आलू, अरबी और आम भिजवा रहा था, पूरी आलू भिजवा रहा था, जो कि उनके लिए हानिकारक है। तो क्या एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल बढ़ाया जा रहा था ताकि इमरजेंसी के हालात बने और अरविंद केजरीवाल को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ जाए? क्योंकि उनको ये तो समझ में आ चुका है कि उनको अब जमानत नहीं मिलने वाली, जो रेगुलर जमानत होती है वो उनको नहीं मिलने वाली, इसीलिए इस तरह के रास्ते अपनाए जा रहे थे। ये तो कोर्ट ने माना है, क्योंकि कोर्ट के सामने ईडी ने भी डाइट चार्ट रखा था, जिसको लेकर बड़ी हाय तौबा मचाई थी आम आदमी पार्टी ने। उसके बाद जेल प्रशासन की तरफ से भी डाइट चार्ट रखा गया था और बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल क्या क्या खा रहे हैं। तब भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि कोशिश ये हो रही है कि अरविंद केजरीवाल को जो घर से खाना दिया जा रहा है उस पर रोक लगाई जा सके। ईडी नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल को घर का खाना दिया जाए, ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए। इसीलिए जो डाइट चार्ट सामने आ गया था उसको भी जस्टिफाई किया गया। आप देखिए जो डाइट चार्ट, जो डाइट प्लान अरविंद केजरीवाल के डॉक्टर ने दिया था उसमें तो कहीं नहीं लिखा है कि उनको आलू, अरबी या आम दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल को ये चीजें दी जा रही थी। और इस पर भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने सवाल उठाया कि कैसे संभव है
कि डॉक्टर ने तो कहा नहीं, लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल को ये दिया जा रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं साजिश थी कि उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ाया जाए ताकि उनको जमानत के लिए मेडिकल ग्राउंड्स मिल जाए और इसी आधार पर वो बाहर आ पाए। आगे देखिए, कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल उनके घर का बना हुआ खाना खा सकते हैं, लेकिन ये खाना अब हर हाल में डॉक्टर की तरफ से तय किए गए डाइट चार्ट के मुताबिक ही होना चाहिए। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल इंसिस्ट करते हैं, जबरदस्ती करते हैं कि वो ये चीजें खाएंगे और इस डाइट चार्ट को फॉलो नहीं करेंगे, तो तुरंत जेल प्रशासन ये सारी बातें कोर्ट के संज्ञान में लाए। तब कोर्ट देखेगा कि घर का खाना अरविंद केजरीवाल को देना है या नहीं। अब स्ट्रिक्टली डाइट चार्ट को फॉलो करना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। और फिर कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि ये समझ से बाहर है कि डॉक्टर के बनाए हुए डाइट चार्ट से अलग उनके परिवार की तरफ से आखिर जेल में ऐसा खाना क्यों भेजा जा रहा था। यही सवाल तो सबको परेशान कर रहा है और यही बातें राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी कही। यह सवाल उठाया गया जज की तरफ से, कावेरी बावेजा की तरफ से, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो बातें डाइट चार्ट में लिखी गई थी उनसे अलग खाना अरविंद केजरीवाल को उनके घर से दिया गया। अगर ये खाना उनको जेल से दिया जाता तो भी समझ में आता कि जेल प्रशासन के लोग अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो ये आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन ना देकर उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। एक साजिश रची जा रही है कि उनको जेल में मार दिया जाए। यही बात तो रांची में उनकी पत्नी ने मंच से कही, जहां वो इंडिया अलायंस की रैली को संबोधित कर रही थी रविवार को। उन्होंने भी कहा कि आपके सीएम को जेल में मारने की कोशिश हो रही है। तो जेल में मारने की अरविंद केजरीवाल को कोशिश कर कौन रहा था, जब खाना तो उनके घर से आ रहा था और खाना भी ऐसा आ रहा था जो कि डाइट चार्ट में कहीं उसका जिक्र ही नहीं है। डाइट चार्ट के हिसाब से खाना आ ही नहीं रहा था। तो सवालों के घेरे में अरविंद केजरीवाल का परिवार है। अब तो कोर्ट को उनके परिवार के लोगों से पूछना चाहिए कि आखिर ये खाना कौन भेज रहा था अरविंद केजरीवाल को, किसकी ड्यूटी थी अरविंद केजरीवाल को खाना भेजने की, और वो क्यों डाइट चार्ट को फॉलो नहीं कर रहा था। वो क्यों ऐसा खाना अरविंद केजरीवाल को भेज रहा था जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए। तो ये तो एक साजिश हो सकती है। और फिर यहां पर दिलचस्प बात यह है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने, आपको याद होगा, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया था कि 8 अप्रैल के बाद तो अरविंद केजरीवाल को आम नहीं भेजे गए। पहले 3 बार उनको खाने में आम भेजे गए थे और ये भी कहा कि आम तो चीनी की गोलियों की तरह होते हैं। आम में शुगर ब्राउन राइस या सामान्य चावल की तुलना में बहुत कम होता है और केजरीवाल अपनी चाय में चीनी नहीं डालते बल्कि शुगर फ्री का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो आम खाने में भेजे गए थे, जब इसका खुलासा ईडी ने कर दिया था राउज एवेन्यू कोर्ट पे, तो अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलील दी गई थी कि आम खाने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि इसमें तो शुगर ब्राउन राइस या सामान्य चावल की तुलना में बहुत कम रहता है। तो इस पर भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील को करारा जवाब दिया और अपने ऑर्डर में कोर्ट ने लिखा कि आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सफेद या ब्राउन राइस से कम होता है, जबकि अरविंद केजरीवाल के डॉक्टर ने खुद उन्हें खाने में आम नहीं देने की बात कही थी। तो क्या अभिषेक मनु सिंघवी किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ज्यादा समझते हैं कि आम शुगर के पेशेंट को दिए जा सकते हैं या नहीं? क्योंकि अगर आम अरविंद केजरीवाल के लिए बिल्कुल ठीक होते या उनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स सफेद या ब्राउन राइस से कम होता तो उनके अपने डॉक्टर भी तो प्रिस्क्राइब कर सकते थे कि अरविंद केजरीवाल अपने खाने में आम खा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कोर्ट ने अच्छे तरीके से क्लास लगाई है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की कि खाना ऐसा क्यों दिया गया अरविंद केजरीवाल को जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता। यानी कि पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का प्रोपेगेंडा, जिस तरीके से वो लोग ये कोशिश कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को हर दिन 15 मिनट के लिए उनके निजी डॉक्टर से बात करने दी जाए और उसमें सुनीता केजरीवाल भी इन्वॉल्व हो, तो वो जो उनका प्रोपेगेंडा था ये रियायत पाने का, वो पूरी तरह से टाइम हो गया। क्योंकि कोर्ट ने खुद ये माना कि अरविंद केजरीवाल जो डाइट चार्ट फॉलो कर रहे थे वो उनके डॉक्टर के हिसाब से नहीं था। यानी कि वो खुद अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे, लापरवाही बरत रहे थे और इसके लिए उनके परिवार के लोग भी जिम्मेदार हैं जो खाना भेज रहे थे।
आगे कोर्ट ने यह भी तय कर दिया कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन देना है या नहीं देना है, कब देना है, कब नहीं देना है, ये सारे फैसले अब एम्स के डायरेक्टर जो एक मेडिकल बोर्ड बनाएंगे, उस मेडिकल बोर्ड में जो स्पेशलिस्ट रहेंगे वही तय करेंगे। तो अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को बार बार इंसुलिन लेकर तिहाड़ जेल के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हर रोज इस पर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर अरविंद केजरीवाल की सेहत पर नजर रखेंगे। वो तय करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को कब क्या देना है। आम आदमी पार्टी के नेता तय नहीं करेंगे कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 300 को पार कर गया है और ऐसे में उनको इंसुलिन दिया जाना चाहिए। ये जो तमाशा किया गया तिहाड़ जेल के बाहर, ये भी क्या था? आम आदमी पार्टी ने खुद अरविंद केजरीवाल की सेहत का तमाशा बना दिया है। अगर उनको शुगर है तो इस तरह से उस मामले को पेश करने की जरूरत क्या थी? और तिहाड़ जेल का प्रशासन अरविंद केजरीवाल की सेहत से खिलवाड़ क्यों करेगा? अभी भी अरविंद केजरीवाल सिटिंग सीएम है और तिहाड़ जेल में 11 जेलें हैं और कम से कम 200 ऐसे पेशेंट हैं जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, जिनमें से 26 ऐसे पेशेंट हैं जिनको हर रोज इंसुलिन दिया जाता है। तो अगर उनको इंसुलिन दिया जा सकता है तो अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं? लेकिन जरूरत हो तभी तो दिया जाएगा। अब आगे ये भी तय हो गया है कि अरविंद केजरीवाल को क्या खाना खाना है और क्या किस तरह की एक्सरसाइज करनी है अपने आप को फिट रखने के लिए तिहाड़ जेल के अंदर। ये सब कुछ जो मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा एम्स की तरफ से, वो तय करेगा। तो अब कम से कम आम आदमी पार्टी के नेताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मेडिकल बोर्ड जो एम्स की तरफ से बनाया जाएगा वो डिसाइड करेगा अरविंद केजरीवाल के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन ये जो कुछ राउज एवेन्यू कोर्ट में हुआ है, जो झटका आम आदमी पार्टी के प्रोपेगेंडे को लगा है, उसने ये साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ऐसा खाना दिए जाने के पीछे एक बड़ी साजिश रही है, जिस साजिश की तरफ ईडी ने भी इशारा किया था। ईडी ने तो पहले दिन कहा था कि अरविंद केजरीवाल को खाने में आम दिए जा रहे हैं, मिठाई दी जा रही है, आलू पूरी दी जा रही है, ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए, इमरजेंसी के हालात पैदा हो जाए और आनन फानन में उन्हें बाहर के किसी अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। यानी कि पूरा का पूरा खेल बेल के लिए हो रहा था और इसी पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने खुद सोमवार को मोहर लगा दी है। अब शुगर बढ़ रही है, घट रही है, इंसुलिन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल 54 यूनिट इंसुलिन लेते थे, 50 यूनिट इंसुलिन लेते थे। ये जो बहस चल रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रायता फैलाया जा रहा था, कम से कम ये मानकर चलिए कि इस पर अब कुछ वक्त के लिए ब्रेक लग गई है। अब कम से कम राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठा पाएंगे आम आदमी पार्टी के नेता। अब उनको अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलाने के लिए कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में बंद है, लेकिन आप देखिए जिस तरह से उनको लेकर सोशल मीडिया पर या फिर टीवी चैनल्स पर लगातार बहस हो रही थी कि उनकी जिंदगी खतरे में है, उनको जेल में कोई मार सकता है, तिहाड़ जेल प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। ये जितने भी आरोप थे, इन सब की धज्जियां उड़ गई हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट ने खुद माना है कि अरविंद केजरीवाल जो खाना खा रहे थे वो उनके निजी डॉक्टर की तरफ से तय किए गए डाइट चार्ट से बिल्कुल अलग था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम।